बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मुझे यकीन है और मेरी दुआ है कि आप तमाम हम तमाम अल्लाह ताला की अमान में होंगे, अल्लाह ताला की रज़ा में होंगे और अल्लाह ताला की इन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतों का शुक्राना अदा कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट को भी जारी रखे हुए होंगे। लोगों को इंसानियत की खिदमत भी कर रहे होंगे, उनको सर्व भी कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। और ये भी दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी के आखिरी दम तक ऐसा ही कामकाज हम अपनी ज़िंदगी में करें कि जिससे लाखों करोड़ों लोगों का भला हो इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा इतना कीमती वक्त निकाल कर कुछ लर्न करने के लिए आते हैं। और ना सिर्फ ये कि आप मुझसे लर्न कर रहे हैं, बल्कि शायद मैं आपसे बहुत ज्यादा लर्न कर रहा हूँ। आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंस से, जिस तरह की भी एक्सपीरियंस से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, जब वो आप शेयर करते हैं तो मेरे अंदर जुस्तजू पैदा होती है कि मैं किस तरह से आपकी मदद करूं, किस तरह से आपको एक नई राह दिखाऊं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आते हैं, आते रहिएगा। और मेरी गुजारिश है कि इन वीडियो से, इन सेशन से अगर आपकी जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली आ रही है तो उसको जारी रखिए और लोगों को भी बांटें। क्योंकि मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला जब किसी को इल्म से नवाजता है, चाहे वो कोई भी इल्म हो, जब वो किसी को नवाजता है तो यकीनन ये अल्लाह की खास रहमत होती है कि जब वो किसी इंसान को इल्म से नवाजता है, क्योंकि यही इल्म तो उसको हिदायत का बाइस बनता है, हिदायत का जरिया बनता है। तो जब अल्लाह ताला किसी इंसान को हिदायत अता फरमाता है इल्म के जरिए, तो उस इंसान पर ये फर्ज बन जाता है कि वो इस इल्म से, इस हिदायत से लोगों को भी हिदायत याफ्ता करे। जो कुछ भी आप पहुंचा सकते हैं इस इल्म से, वो जरूर लोगों को पहुंचाए। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इंतहाई अहम है। हमने जो पिछले दो सेशंस लिए हैं, और उन दो सेशंस के अंदर हमने रिच बनने के, अमीर बनने के, वेल्थ को मजीद इंक्रीज करने के मुख्तलिफ तरीकों को सीखा। जिसमें हमने पहले सेशन के अंदर ये सीखा था कि इंसान जब पैदा होता है तो जो उसका माहौल होता है, वो माहौल उसके अंदर बिलीफ पैदा कर देता है कि तुम अमीर हो या गरीब हो। ज्यादातर इंसान इस दुनिया के अंदर गुर्बत वाले माइंडसेट के अंदर होते हैं, जो उन बच्चों का कसूर नहीं होता। उनकी सोसाइटी ने, उनके रिश्तेदारों ने या उनके असातिज़ा ने इस तरह के कुछ बिलीव्स उनके जहन के अंदर डाल दिए होते हैं कि बच्चा हमेशा अपने आप को पुअर समझता है, हमेशा अपने आप को पुअर रिच माइंडसेट के अंदर ही रखता है। और जब भी आगे पढ़ता है, चाहे वो 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 80 वर्ष का भी हो जाए, तो ये पुअर माइंडसेट से वो कभी भी आजादी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए जो पहली चीज हमने ये सीखी है कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अमीर तरीन मखलूक हमें बनाया, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है, अशरफुल मखलूकात का दर्जा अल्लाह ने इंसान को इनायत फरमाया हुआ है। तो वो गरीब नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। बिल गेट्स, आप जानते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से एक है। उसका एक ऑल बड़ा मशहूर है कि इंसान अगर किसी गरीब घराने में पैदा हुआ है तो यकीनन अल्लाह का कसूर है। अल्लाह ने उसे वहां पर जिंदगी बख्शी है। ठीक है। अगर इंसान किसी गरीब घराने में पैदा हुआ है तो यकीनन अल्लाह का कसूर है। मगर इंसान अगर गरीब मरता है इस दुनिया से, तो वो फिर अल्लाह का कसूर नहीं है, ये इंसान का अपना कसूर है, इंसान की अपनी चॉइस है। तो बहुत आसान है साथियों कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी चॉइस से मुतमईन नहीं है तो उससे बेहतर चॉइस हासिल कर लें, उसको छोड़कर दूसरी चॉइस हासिल कर लें। रोजाना तजर्बा हम करते हैं। हम मार्केट जाते हैं, सब्जियां और फल जब देखते हैं तो उसमें अगर फलों के साथ कोई गला सड़ा फल आ जाए तो हम इमीडिएटली उसको वापस निकाल के उसकी जगह एक हेल्दी सेहतमंद फल हासिल करते हैं। ठीक है। सब्जियों के अंदर इसी तरह है। जो भी सामान आप मार्केट से लेते हैं उससे बेस्ट चॉइस लेते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी पैसा आपके पास है। मगर आप कमतर चीज नहीं लेते हैं, उन पैसों में भी जो बेस्ट होता है वही तो लेते हैं। ठीक है ना। यानी आप खराब चीजों को, गैर सेहतमंदाना चीजों को, पुअर माइंडसेट को भी उसी तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं जिस तरह गले सले फलों को या दीगर चीजों को आप रिजेक्ट कर देते हैं। तो
बिल्कुल इसी तरह हम अगर अपनी जिंदगी में अपनी गुर्बत से मुतमईन नहीं है, ये गुर्बत हमारे अंदर बीमारी पैदा करती है, अगर ये गुर्बत हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करती है, ये गुर्बत अगर हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करता है, तो बहुत आसान है कि हम इस चॉइस को खैराबाद कह के, अल्लाह हाफिज कह के, इसका शुक्रगुजार बन के, इससे लेसन लर्न करके एक अमीरों वाली चॉइस हासिल कर लें, रिच माइंडसेट को हम हासिल कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अमीर तरीन मखलूक बनाया है। ठीक है, तो पहले दिन लेक्चर में हमने यही सीखा था। दूसरे लेक्चर में हमने ये सीखा था कि इंसान के अपना जो रिलेशनशिप है पैसों के साथ, वो ज्यादातर दुरुस्त नहीं है। पैसों को बुरा समझता है, पैसों के लिए वो गलत और लिमिटिंग बिलीफ को सेट कर देता है, पैसों के लिए वो बहुत बुरा भला कहता है, पैसों के लिए जो आपस में डिस्कशन होती है, जहां पर पैसों को बहुत बुरा भला कहा जाता है, पैसों की बुराइयां की जाती है, पैसों के खिलाफ और दौलतमंद लोगों के खिलाफ बातें की जाती है, तो ये वो माइंड सेट है जो इंसान को गुर्बत की तरफ धकेल देता है। तो इसलिए हमें अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना जरूरी है। हमने सीखा था कि जब भी हमारी पॉकेट से पैसा जाए या अल्लाह की रहमत से पॉकेट में पैसा आए, हमें सिर्फ और सिर्फ शुक्र गुजारी के साथ ही उस पैसों से एसोसिएशन को हमें ज्वाइंट करता है। मिसाल के तौर पे हमको यूटिलिटी बिल भरते हैं, पानी है, गैस है, बिजली है, वगैरह वगैरह जो भी बिल है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, तो शुक्राने के साथ लें, क्योंकि उस शख्स ने हमें सर्विस दी है और अल्लाह ने उस सर्विस के एवज आपको रिजक दिया है उस शख्स के लिए। आप सब्जी लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आपकी पॉकेट से जो पैसा जा रहा है वो आपका नहीं है, अल्लाह ताला ने उसका रिजक आपके पॉकेट में डाल के आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया है, आप पर भरोसा किया है कि अल्लाह का एक काम आप आज मुकम्मल करें, यानी उस शख्स को अल्लाह की दी हुई रिजक पहुंचाएं। और ना सिर्फ इसका फायदा ये होता है कि आप रिजक पहुंचा सकते हैं, अल्लाह का काम करते हैं, आपको ऑनर फील होना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने एक नेक काम के लिए और अपने काम के लिए मुंतखब किया। बिल्कुल इसी तरह से इसका फायदा ये होता है कि आपकी पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा, ये पैसा अल्लाह ने आपको अमानतन इनायत फरमाया है कि तुम जाके सब्जी वाले को दे दो, तुम जाके बिजली वाले को दे दो, तुम जाके इंटरनेट पानी वाले को दे दो या ग्रोसरी वाले को दे दो। तो हम दे तो देते हैं, मगर अल्लाह की रहमत ऐसे आती है कि उसके बदल हमें रिजक मिल जाता है, सब्जी मिल जाती है, दीगर अशिया मिल जाती है, ग्रोसरी मिल जाती है, बिजली पानी गैस मिल जाता है। तो अगर हम इस शुक्राने के साथ अपने पैसों के लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप्स रखेंगे, तो रिजक में बरकत होगी, इजाफा होगा और हमारा माइंड भी रिच माइंडसेट की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम सेशन में हमने ये सीखा था कि अक्सर इंसान पैसों के साथ लिमिटिंग बिलीफ को ज्वाइन कर देते हैं। पैसा फसाद की जड़ है, पैसा इंसानों को आपस में लड़वाता है, पैसा अल्लाह ताला से दूर करता है, वगैरह वगैरह। तो वहां पर हमने ये सीखा था कि ये सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ है जो लोगों को पैसा हासिल करने से रोकते हैं। तो इसका एंटीडोट हमने ये बताया था कि नहीं, पैसा मोहब्बत की जड़ है, फसाद की नहीं, मोहब्बत की जड़ है। क्योंकि जितना पैसा आपके पास होगा, अगर आप वो पैसा बांटते हैं, लोगों को देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो लोगों के दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपसे सीखेंगे, लोग आपसे सीखना चाहेंगे। और कल को वो भी अगर आप लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं आपको देखकर, तो ये तो सदका जारिया होगा, जिंदगी भर आपको उसका सवाब और उसकी नेमतें, उसकी बरकत नसीब होती रहेगी और आपके रिजक में खूब अल्लाह ताला बरकत, इजाफा और डिवाइन सरप्लस आपको अता फरमाएगा। तो पैसा फसाद की जड़ नहीं है, पैसा मोहब्बत की जड़ है। तो आप जब भी पैसा दें या लें, दिल में सुकून, खुशी, सच्चाई और ईमानदारी से ये अमल आप दोहराएं, अल्लाह आपको जरूर बरकत देगा। पैसा अल्लाह से दूर करता है? नहीं, पैसा अल्लाह से करीब तरीन करता है। क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास दौलत होगी, उतनी ज़कात आप ज्यादा दे सकेंगे, उतनी खैरात और सदकात आप ज्यादा दे सकेंगे। और ये वो अमल है कि जहां लोगों से अगेन आपके लिए दुआएं निकलेंगी, अल्लाह आपके लिए बरकत में इजाफा फरमाएगा, आपके रिजक को दुगना कर देगा, कई गुना ज्यादा कर देगा। तो पैसा अल्लाह से करीब करता है, पैसा आपस में मोहब्बत को बढ़ा सकता है। पैसा, लोग कहते हैं हाथ का मैल है, नहीं, ये हाथ की मेहनत है जो अल्लाह ताला ने हमें इस लायक बनाया
कि हम अपनी सर्विस देकर लोगों से रिज़्क हासिल करते हैं, तो इन पैसों की बदौलत, इन पसीने की बदौलत, इस मेहनत की बदौलत, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो, इसका एक मतलब भी ये है कि मेहनत जब करेंगे तो पसीना तो बहना चाहिए ना, तो पसीना आएगा तो हाथ तो हमारे खराब तो होंगे। तो ये खुशी का मैल है, ये खुशी का पसीना है, ये फसाद का पसीना नहीं है कि जो इंसान को दूर कर दे। शुक्राना कीजिए कि अल्लाह ने इतनी तंदुरुस्ती दी, इतनी अच्छी सेहत दी कि हम खूब मेहनत करें। मेहनत करते हैं, पसीना बहता है तो हमें अच्छा लगता है, उसके बाद हमें जब रिज़्क मिलता है तो हम सजदा शुक्र में जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते हैं। तो ये चीज हमने अपने पिछले सेशंस में सीखी थी। अगर दोस्तों, अगर मान लो कि आपने इस माइंडसेट के साथ जिंदगी शुरू की कि हाँ मैं अमीर हूं, अगर आपने अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत कर लिया, और अगर आपने पैसों से अपनी रिलेशनशिप को भी अच्छा कर लिया, अगर ये तीन अच्छी है, मगर आज जो हम कर रहे हैं अगर चौथी चीज आपके पास नहीं है, तो भी आप अमीर नहीं बन सकते। ठीक है, तो क्या है आज का, अभी हमने आपको शेयर करता हूं आज का जो हमारा सबक है, आज का जो हमारी लर्निंग होगी इंशाल्लाह। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन, डू यू नो व्हाई, सॉरी, ओके, सॉरी, डू यू नो व्हाई वुड यू लाइक टू बी रिच? क्या आप जानते हैं कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, और नो तो लिख दीजिए नो। क्या आप जानते हैं कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? अगर जवाब है हाँ तो यस लिखें, और अगर नहीं चाहते तो भी ऑनेस्टली बता दे नो, डजंट मैटर। ओके, ओके, थैंक यू सना, फायजा, अमीर अली, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डू यू हैव एनी प्लान, डू यू हैव एनी प्लान हाउ वुड यू स्पेंड योर मनी, योर वेल्थ, व्हेन यू बिकम रिच? जब बहुत दौलतमंद हो जाएंगे आप, तो आपके पास कोई प्लान है कि उन करोड़ों रुपए को कैसे खर्च करेंगे? अगर हाँ तो लिख दीजिए 1, और अगर ना तो लिख दीजिए 2। ओके, थैंक यू फॉर ऑनेस्ट आंसर। किसी ने लिखा नहीं मालूम, कोई बात। ओके, थैंक यू, थैंक यू, ज्यादातर लोगों ने कहा यस, थैंक यू। ओके, नंबर 3, वुड यू शेयर योर वेल्थ विद अदर्स वंस यू बिकम रिच? अगर आप अमीर बन जाते हैं तो क्या आप अपनी दौलत को लोगों के में बांटेंगे या नहीं? अगर हाँ तो लिख दीजिए 3, और ना तो लिख दीजिए 4। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एट द राइट प्लेस। और इंशाल्लाह मैं यही मिशन पे हूं कि किसी तरह से आप तक ये पैगाम पहुंचाऊं कि अमीर बनना बहुत आसान है, अल्लाह की इन रहमतों को भी हासिल करना बहुत आसान है, और इंशाल्लाह जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर आप अमल करेंगे तो जरूर पाएंगे। तो ये हमारा पहला बिलीफ था, और हमने पहले दिन जो है एक एक्सरसाइज भी की थी, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। चले एक दफा 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज दोबारा दोहरा देते हैं। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि स्क्रीन पर जो पिक्चर है गौर से देखिए, इन नोटों को देखिए, इस करेंसी को देखिए, गौर से देखिए, इनके कलर्स को देखिए, इनकी खुशबू को महसूस कीजिए। वाह, कितने खूबसूरत इमेजेस हैं, कितनी खूबसूरत। देखिए कि जब आप इन नोटों को, मल्टीपल करेंसीज को देख रहे हैं तो आपके दिल से कैसी आवाजें आ रही है। सुनिए, जरा गौर से अपने दिल की आवाजें सुनिए, सुनिए, देखें, सबके अंदर से ऐसी आवाज कि हाँ हाँ मैं ये बन सकता हूँ, हाँ मैं इंटरनेशनल करेंसीज में अपने घर बैठकर दौलत कमा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपने इन पैसों के, इन नोटों को खुशबू महसूस की है, ठीक है, इनका जायका आपने टेस्ट कर लिया, इनके इमेजेस, अपनी आवाजें अगर आपको मालूम है, ठीक है, तो सब लोग आउट लाउड बोलिए मेरे साथ, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। सब लोग बोलिए, टू बी रिच इज माई बर्थ To राइट। be rich is my birthright. एब्सोल्युटली, To be rich is my birthright. एब्सोल्युटली, थैंक यू। और अब उर्दू में बोलिए, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। जोर से बोलिए, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा अमीर पैदाइशी बनना हक। पैदाइशी हक है। अमीर बनना ओके, मेरा पैदाइशी हक। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, एक सीक्रेट सुन लीजिए प्लीज,
एक सीक्रेट सुन लीजिए, जब भी ये अफर्मेशन या कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन आप दोहराते हैं तो उसमें दो तीन चीजों का ख्याल रखें। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने पढ़ा है कि अगर इंसान जो भी हासिल करना चाहता है, अगर वो अपने 5 सेंसेस उसके अंदर शामिल कर दे, जैसा भी मैंने कहा ना, देखिए विजुअल बनाइए खूबसूरत, ठीक है, जैसे कि आप अमीर बनते चले जा रहे हैं, आपने खूबसूरत लिबास जेब किया हुआ है, बेहतरीन ज्वेलरी, बेहतरीन जूते, सैंडल, घड़ियां, आपने बेहतरीन लिबास पहना हुआ, ठीक है, और आप एक बेहतरीन शानदार आलीशान घर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा आप जो है वो विजुअल करें, खूबसूरत, देखिए एक खूबसूरत समंदर के किनारे या खूबसूरत पार्क के किनारे आपका बहुत ही खूबसूरत घर है, जरूर इसको देखिए, ठीक है, ये हो गया विजुअल। ऑडिटरी यानी ऑडियो, आवाजें सुनिए कि अंदर से आवाजें आ रही है, हाँ मैं भी रिच बन सकता हूँ, हाँ अल्लाह की रहमत मुझ पर भी है, हाँ अल्लाह ने मुझे अमीर तरीन पैदा किया है, हाँ मैं रिच बन रहा हूँ, मैं लोगों की मदद भी कर रहा हूँ। अपनी बेहतरीन आवाज बनाइए और उसकी टोनालिटी को इंक्रीज कर, ठीक है। थर्ड, फीलिंग्स, फीलिंग्स जितनी खूबसूरत आपका विजुअल होगा और जितने खूब बेहतरीन ऊंची आपकी आवाजें होंगी, फीलिंग्स उतनी बेहतरीन आएगी, ठीक है ना। तो फील कीजिए कि ये आवाज आपके एक एक सेल के अंदर दाखिल हो चुका है, एक एक खून की बूंद के अंदर दाखिल हो चुका है, ठीक है। और उसका देखिए खुशबू लीजिए, पैसों की खुशबू, देखिए आपके हाथों में नोटों की घड़ियां हैं और आप जो है मुख्तलिफ करेंसी के साथ खेल रहे हैं, उनकी खुशबू को महसूस कीजिए। चलिए आंख बंद करें और महसूस कीजिए कि आपके हाथों में बहुत सारी करेंसी है, बहुत सारी करेंसी नोट्स हैं, इंटरनेशनल असली नोट्स हैं, 100 100 हजार हजार डॉलर्स की नोट्स हैं, और आंख बंद करके खुशबू लीजिए। हा, क्या अल्लाह की रहमत है, वाह। दोबारा खुशबू लीजिए और तेज। हा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत तो देखिए, अल्लाह ने इन पैसों के अंदर, इस दौलत के अंदर कितनी खुशी रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लोज योर आइज एंड जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, और चाहे तो अपने माइक को भी बंद रखें और ऊंची आवाज में बोलें, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। इमोशंस को महसूस कीजिए, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। इमोशंस, फीलिंग्स को लेके खुशबू लीजिए, जायका लीजिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाइए अपनी। टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे अमीर तरीन पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कीमती जिस्म इनायत फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे आंखें, हाथ, पैर, पूरा जिस्म इनायत फरमाया, मेरा दिल अता फरमाया, और अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ। सब लोग बोलिए, महसूस कीजिए खुशी से, बहुत ही, देखिए आपकी पूरी बॉडी के अंदर, आपके हेड के अंदर, आपके हार्ट के आसपास महसूस कीजिए, आपके दोनों के कानों के बीच में देखें कि 1000 ट्रिलियन सेल्स जो है वो आपके ऊंची आवाज में कह रहे हैं, टू बी रिच इज माय बर्थ राइट, टू बी रिच इज माय बर्थ राइट, टू बी रिच इज माय बर्थ राइट। अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। दैट्स राइट। सो नाउ देखिए कि आपकी एक एक बोन के अंदर ये आवाज एक हो चुकी है। देखिए ये खुशी, ये सेंसेशन बॉडी के अंदर फैलते चले जा रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। आपके हार्ट बीट के अंदर स्पिन कीजिए, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट, खून की एक एक बूंद के अंदर, एक एक सांसों के अंदर, एक एक हमारे सेल्स के अंदर, एक एक मसल्स के अंदर, एक एक बोन के अंदर ये आवाज फैलती जा रही है कि टू बी रिच इज माय बर्थ राइट, टू बी रिच इज माय बर्थ राइट। आपके अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो सारे न्यूरॉन्स के अंदर स्माइलिंग फेस देखिए कि वो सब आपको कह रहे हैं थैंक यू, आपने हमको इतना अमीर बना दिया। आपके अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, यानी 60 ट्रिलियन लोगों की कम्युनिटी आप लिए घूम रहे हैं, और 60 ट्रिलियन लोगों की आवाजें सुनिए अपनी, अपने वजूद के अंदर, इस पूरी कायनात के अंदर। देखिए कि टू बी रिच इज माय बर्थ राइट, टू बी रिच इज माय बर्थ राइट, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। देखिए फरिश्ते अल्लाह की रहमतों से हम पर बारिश बरसा रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है, इंटरनेशनल करेंसीज के अंदर हमारे बिजनेस चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम कितने अमीर बनते चले जा रहे हैं, हमारे दिल में आजिजी है, हम तंदुरुस्त भी हैं, हमारे अंदर हलीमी है, हमारे अंदर तमाम तर खूबियां हैं, हम पैसा बांट भी रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, और अल्लाह ताला रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा हमारे रिज़्क में बेहिसाब, बगैर हिसाब बरकत अता फरमा रहा है, इजाफा अता फरमा रहा है, डिवाइन सरप्लस अता फरमाता रहा है। और अपने आप को सजदा शुक्र में देखिए, अपने आप को सजदा शुक्र में देखिए, जाइए सजदे में और शुक्र कीजिए अल्लाह ताला का कि उसने दुनिया की हर दौलत से आपको माला माल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और फील कीजिए इस बेहतरीन फीलिंग्स को, एहसास को अपनी पूरी बॉडी में,
अगले 10 सेकंड तक फील कीजिए और फिर अपनी आंखें खोलिए। ओके, ओपन योर आइज, अपने माइक को अनम्यूट करें और तालियां बजाएं और सबको कहें कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, अल्लाह ने आप पर बहुत इनायत की है। सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करें। तो प्लीज, Congratulations, अल्लाह ने थैंक हम यू, पर थैंक बहुत यू इनायत की। अफसार, अमीर अली, फजीला, Congratulations, अल्लाह बहुत ने हम रहमत पर की है बहुत अल्लाह इनायत ने की। आपके, अल्लाह ताला ने आपके रिज़्क में इजाफा फरमाया, बरकत अता फरमाई, डिवाइन सरप्लस अता फरमाया, कभी ना खत्म होने वाला रिज़्क आपको अता फरमाया। बहुत मुबारक हो आप। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे अपने बिलीफ्स हमें पावरफुल इंस्टॉल करने हैं अपने माइंड के अंदर, ये भी हम सीख चुके हैं। दोस्तों, चलिए आज हम जिस टॉपिक पर बात करते हैं ना, वो है पर्पस टू बी रिच। मुझे एक या दो वॉलंटियर्स चाहिए कि जिनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई या बहुत कम मुलाकात हुई है। ओके, अमीर अली, क्या आप आ सकते हैं? जी अमीर अली, क्या आप आ सकते हैं ऑनलाइन? यस सर। ओके, अमीर अली, एक सवाल है, ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा, हाँ, शर्माइएगा नहीं, ठीक है? तैयार है? जी सर। जी सर। ओके, सच सच बताइए, कितना पैसा कमाना चाहते हैं? मैं 10 लाख महीने के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा, आपका जाती खर्च कितना होगा? एक ऐसे ही मैं लमसम बताइए, 2 लाख, 3 लाख? हाँ 3 लाख। ओके, समझ लीजिए 60 लाख रुपए आप सेव कर रहे हैं, ठीक है? जी सर। 10 महीने में कितने हो गए? 10 महीने में 70, 70 लाख, 12 महीने में? 80, 84, 82। ओके, ओके, 82। समझ लीजिए अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल आप 10 लाख रुपया पर मंथ अर्न कर रहे हैं, जिसमें 7 लाख रुपए सेव कर रहे हैं, और 1 साल के बाद आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है? जी सर। अगर एक जी, साल में 1 करोड़ है तो 10 साल में कितने हो गए? 10 करोड़। 10 करोड़। लेट सपोज आपकी जो भी ख्वाहिशात थी, घर है, जरूरी जरूरत का सामान है, बच्चों की तालीम है, उसके अलावा अब आपके पास समझ लीजिए 5 करोड़ रुपए बच गए, जी ठीक है? सर। क्या कीजिएगा? सर क्या इसमें कीजिएगा? से तो पहले तो ज़कात वगैरह के वो निकालने के बाद सब मैं निकालने के बाद जो बच गए, लेट सपोज बच अभी गया। आप अभी आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं, जी क्या सर। करेंगे? सर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जिस तरीके से ये हमारे मुल्क में गुर्बत है, तो ये जी, इतने ये जो खाने वगैरह जो खुले हुए हैं, तो जी, हमेशा मैं यही सोचता रहता हूँ कि मैं जो हूँ कोई बहुत बड़ा ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करूँ जिसमें ये सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खाना मुहैया करूँ, चाहे वो 10 लाख का हो, 5 लाख हो, मतलब मैं यही सोचता रहता हूँ। और इसको मैंने स्टार्ट किया रबीउल अव्वल के, अभी महीना गुजरा उससे मैंने स्टार्ट करना अभी शुरू कर दिया मैंने, तो ओके, मेरा हमेशा ओके, यही है कि ओके, उसको मैं। चलिए, लेट सपोज अमीर अली, अल्लाह ताला ने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, जी ठीक सर। है? अब भी इंशाल्लाह। 50 करोड़ रुपए हैं, क्या करें? सर सर देखें, खर्च करना तो बंदा अगर खर्च करने पे आता है तो किसी तरीके से भी खर्च कर सकता है। देने पे आता है तो अगर देता रहेगा तो फिर ज्यादा। मेरा ये बिलीव है कि जितना दोगे इतना मिलेगा, क्योंकि चलिए, मेरी जिंदगी यही है। तो मैं कुछ सेविंग करूंगा बच्चों के लिए, और यूं समझें कि अगर मेरे पास 100 में से 50 रुपए बचते हैं, तो मैं 50 रुपए में कोशिश यही करूंगा कि 30 रुपए तो किसी न किसी तरीके से इसको मतलब डोनेट करूं, और बीस ओके, रुपए जो है वो अपनी फैमिली पे खर्च करूं। वेरी गुड, अमीर अली, बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा ख्याल है। भी आप अभी आप हमारे साथ जुड़िएगा, आज आपको बहुत ही कीमती जो है ना, समझ लीजिए गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है? तो, तो ओके, लेट सपोज एक और से हम पूछते हैं, गजाला, गजाला आरिफ, क्या आप आना चाहेंगी?
जी गजाला, आप आना चाहेंगी? सना, आप चूंकि मुझसे बहुत ट्रेनिंग ले चुकी हैं, आपको बहुत बेहतरीन आंसर पता है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। जी ओके, सर। गजाला। सर अभी मैंने कुछ सोचा नहीं इस बारे में। अच्छा, सोचा नहीं है आपने? जी सर। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट आंसर, थैंक यू। आज हम आपकी मदद के लिए बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है? जी सर। ओके, सर मैं आई। कौन है ये? सर सना ही हूँ सर, मेरे ख्याल में मतलब मेरी शेयरिंग से शायद सबको आइडियाज भी आ जाए, इसलिए मैं हाँ, कह रही हूँ। मैं इसीलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे पता है आपकी शेयरिंग से कई लोगों का भला होगा। सो उम्मे हफ्सा, आप आएंगी? जी सर। ओके, जी उम्मे हफ्सा, लेट्स सपोज के आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं, ठीक है? जी आपकी सारी जरूरियात पूरी हो गई है, बच्चों ने बेहतरीन तालीम हासिल कर ली है, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, अब क्या जी कीजिएगा? सर, मेरा ख्याल है कि मतलब ये तो एक हमारी लिमिटेशन है ना। मतलब जरूरी तो नहीं, मतलब एक कि कोई पर्पस ही हो, मतलब आता आता रहे तो मैं आ, ये कहने का मतलब ये उसको मतलब लिमिटेड करने की क्या जरूरत है। हाँ, बस समझ ले, ये आपने बहुत अपने बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है? ये तो लिमिटेड थिंकिंग तो मेरी है ना, वो तो अल्लाह ताला की रहमत है, वो जब तक मैं हूँ जिंदा वो चलती रहेगी। कोई चलिए जरूरी थोड़ी फाइजा। तो सब मकसद जरूर वो किया जाए उसके साथ। मेरा ओके, ओपिनियन है। ओके हफ्जा, आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं आपकी हेल्प करूं? जी जी, ओके, प्लीज करिए। ये इस जवाब को करेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है? ये इस जवाब को बेहतर करने की जरूरत है, और शायद यही वजह है कि आपके पास अभी तक उतना पैसा नहीं आया जितनी आपको जरूरत है, ठीक है? शायद ये एक हो सकता है, ये ना भी हो, बट ज्यादातर लोगों की यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है? सो चलिए, अब हम सना की तरफ चलते हैं। जी सना, आपकी क्या राय, क्या कीजिएगा इतने करोड़ रुपए का? जी सर। मैंने मेरा जो गोल है वो यही है कि इंशाल्लाह एक दिन होगा कि 100 करोड़ पर मंथ होगा। और सर उसके गोल्स इंशाल्लाह। उससे पहले आते थे। उससे गोल्स ये थे सर कि मैं अपनी मतलब पूरी फार्मास्यूटिकल्स की अपनी जो है मिल्स बनाना चाहती हूँ, जिसमें हर्बल मेडिसिन बने, और लोगों में मैं स्पेशली मीडिया पर काम करना चाहती हूँ कि लोगों के सामने वो प्रोडक्ट्स आए जो उनके लिए बेहतर है। और बहुत खूब। स्पेशली ये जो हमारी लाइफ कोचिंग है, क्योंकि मुझे यूट्यूब से पता चला हमारा मीडिया है वो हमारी सोसाइटी बना रहा है, हमारे सोसाइटी के माइंड्स को प्रोग्राम कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि माइंड साइंसेस हमारे मीडिया पर आए, और हाँ, मीडिया पर लाने के लिए, चैनल्स में लाने के लिए, इसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने मिशन को और ज्यादा एनहांस करने के लिए, और ओके, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और ज्यादा ग्रेजुएट्स में पैदा करूं, मैं अपना इंस्टीट्यूट बनाऊं जहां पर इस्लामिक हीलिंग के बारे में पढ़ाई पढ़ाई करवाई जाए, और मील्स बनाऊं ताकि प्रोडक्ट्स, इस्लामिक प्रोडक्ट्स लोगों में आम हो। और बहुत भी खूब, सर काफी सारी चीजें, काफी बहुत प्लान्स खूब। हैं। और सर अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पहले नामुमकिन लगता था, लेकिन अब तो रास्ते भी दिखते आ रहे हैं, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से कितने बेनिफिट्स होते हैं, ओके, और ओके, थैंक यू ट्रेनिंग सना। ट्रेनर। श्योर, श्योर। सो फ्रेंड्स, जितने लोगों ने भी जवाब दिए हैं बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है? मगर कैसा रहेगा अगर ये चीजें और बेहतर हो जाए सना, है ना? कैसा रहेगा कि अगर आपकी सोच के अंदर कुछ और चीजें आपको इनायत कर दी जाए, तो वो आपके रिजल्ट में और मल्टीप्लाई, आपकी स्पीड अप वेल्थ हो सकती है आप, ठीक है ना? दोस्तों, जैसा कि अभी आप में से चंद एक ने कहा कि उनको नहीं पता, और उनको ये जरूरी भी नहीं लगता कि मैं मकसद बनाऊं, जितना पैसा बस आए जा रहा है, आए जा रहा है, और जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, ठीक है ना? कोई मसला नहीं है। साथियों, आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे कि अमेरिका के अंदर एक लॉटरी बेची जाती है, लॉटरी, जिसको कहते हैं लोटो, LOTTO, लोटो। अच्छा, जिन लोगों की ये लॉटरी लगती है ना, उनको इस लॉटरी का जो प्राइस होता है वो होता है $400 million, $500 million, $800 million, $800 million तक की लॉटरी लगती है।
आपको पता है 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख डॉलर। तो 100 मिलियन में कितने होंगे? और 800 मिलियन में कितने होंगे? आपको अंदाजा है? इनफाइनाइट। हमारे मोबाइल पर इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, शायद कंप्यूटर पे भी इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, कि इतनी बड़ी फिगर है। आपको मालूम है, ये लॉटरी का जो टिकट होता है ना, वो सिर्फ $3 का है। ओनली $3 का आप टिकट लें, और लकीली आपको लॉटरी लग गई ना, तो आपको कम से कम $400 मिलियन मिलेंगे, 400 मिलियन। और ये एवरी मंथ लोगों को मिल रहा है। जो यूएस सिटीजन हैं, वो एवरी मंथ किसी ना किसी एक शख्स को ये 400 मिलियन या 600 मिलियन या $800 मिलियन मिल। अब आपको पता है होता क्या है? ये रिसर्च रिपोर्ट में आपको बता, ठीक है, गूगल कर दीजिएगा, रिसर्च रिपोर्ट में आपको बता। वो अफराद, दोस्तों, हफ्जा, अमीर अली, सना, आप खास तौर पे सब लोग सुनिए इस चीज को। वो अफराद जो माइंड में पुअर माइंडसेट है, नंबर 1, और नंबर 2, जिनके पास कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, वो 4 से 7 सालों के दौरान दोबारा जीरो पर आ जाए। रिपोर्ट है, यूएसए की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, कि वो अफराद जिनकी लॉटरी लगी है $400 मिलियन, $500 मिलियन, और जिनका माइंडसेट पुअर है और जिनके पास कोई पर्पस नहीं है, वो अपनी सारी रिजक और सारी दौलत उड़ा देते हैं। यहाँ डोनेशन दे दिया, वहां डोनेशन दे दिया, उसकी मदद की, बड़े बड़े घर ले लिए, बड़ी बड़ी महंगी तरीन गाड़ियां ले ली, और 5 से 7 साल के अंदर कंगाल हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। इसके बरक्स वो अफराद जो करोड़ों का बिजनेस रखते हैं, करोड़ों डॉलर का बिजनेस रखते हैं, और अगर किसी भी वजह से उनका बिजनेस करोड़ों डॉलर का रातों रात जाया हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, आपको पता है 5 से 7 साल के अंदर दोबारा वो करोड़पति बन जाता है, दोबारा करोड़पति बन जाता है। यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है वो कई बार ब्रोक हुए हैं अपनी करियर के अंदर, करोड़ों अरबों डॉलर कमाने के बाद वो जीरो पर आ गए, बैंकरप्सी उन्होंने फाइल कर ली है, मगर 5-7 साल में दोबारा करोड़पति हो गए, दोबारा अमीर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्पस है और उनके पास रिच माइंडसेट है। प्लस दोस्तों, अगर आपके पास मकसद नहीं है कि आप क्यों कमा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, तो जो मकसद है आप सिर्फ उतना ही कमाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, मैं दोबारा कहता हूं, जो मकसद आपका है सिर्फ आप उतना ही कमाएंगे। एबेंडेंस, फरावानी कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। अब जैसे आम आदमी है, ठीक है, वो मिडिल क्लास है, उनका पर्पस क्या है? भाई बच्चों की तालीम हो जाए, ठीक है, बच्चों को अच्छी नशोनुमा मिल जाए, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, और बस पैसे हो बैंक में 8, 10, 15, 100 करोड़ हो, दैट्स इट। बस यही उनकी जिंदगी है, और इतना ही वो कमा लेते हैं। और जैसे ही उनकी ये कमाई खत्म होती है, तो बैक टू द पवेलियन हो जाते हैं, फिर जीरो पे आ जाते हैं, फिर ब्रोक हो जाते हैं, बीमारियों का घर बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको चंद मिसालें और देता हूं, ठीक है। आपने बहुत सारे दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स पर्सन के नाम देखे होंगे, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन की आपने हिस्ट्री सुनी होगी। एक रेसलर है, दुनिया का जाना माना रेसलर, ठीक है, बॉक्सिंग का, उसका नाम है माइक टाइसन। माइक टाइसन वर्ल्ड चैंपियन रहा है कई बार, वर्ल्ड नंबर 1 रहा है दोस्तों, कई बार। अरबों डॉलर जीते इसने, अरबों डॉलर जीते, जब तक ये अपने उरूज पर था। जैसे ही रिटायर हुआ, ठीक है, कुछ बिजनेस किया, क्योंकि पैसा संभालने का इसको तरीका नहीं पता था, पैसों का पर्पस इसको नहीं पता था, सारा पैसा बिल्कुल खत्म हो गया, बैंकरप्सी फाइल किया और एकदम ब्रोक हो गया। माइक टाइसन देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। इसी तरह आपने फुटबॉल का एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हो गुजरा है, मैराडोना। मैराडोना, अगेन आप इसको गूगल कर लीजिए। मैराडोना दुनिया का महंगा तरीन फुटबॉलर था दोस्तों, महंगा तरीन फुटबॉलर था। अरबों डॉलर उसने भी कमाए, अरबों डॉलर कमाए, मगर जैसे ही रिटायर हुआ 8, 10, 15 साल के अंदर एकदम कंगाल हो गया, एकदम ब्रोक हो गया। क्यों? पर्पस नहीं मालूम था कि करोड़ों डॉलर का क्या करेगा।
करोड़ों डॉलर कहाँ इस्तेमाल करेगा कुछ नहीं मालूम था दोस्तों को, कंगाल हो गया। इसी तरह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आपको पता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड दुनिया की एक अमीर तरीन बॉलीवुड जो है वो फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया की। आप गूगल कर सकते हैं, कई एक्टर और एक्ट्रेसेस जो करोड़ों रुपया चार्ज करते थे, एक एक फिल्म का करोड़ों रुपया चार्ज करते थे, जब वो इस दुनिया से गए तो उनका बैंक बैलेंस कंगाल था, खाली था, बीमारियों से मरे हैं। कुछ लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, इलाज के पैसे नहीं थे। और ये पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के लिए भी है। इसी तरह हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स को देख लीजिए, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जब तक वो गेम्स के अंदर होते करोड़ों रुपया कमाते हैं, मगर एक जानिब वो अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर पा रहे, पर्पस नहीं है उनको पता कि मेरे पास अगर एक करोड़ों डॉलर अल्लाह ने दिए तो मैं क्या करूं, उनको नहीं पता है। तो जिस शख्स के पास पर्पस नहीं है दोस्तों, तो उसके पास करोड़ों रुपया आने के बावजूद भी एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो कंगाल हो जाता है, ब्रोक हो जाता है। इसलिए करोड़ रुपया कमाने से पहले अपने माइंड को करोड़ों रुपए वाला बना लीजिएगा दोस्तों, वरना बहुत जल्दी करोड़ रुपया चला जाएगा आपके पास से, वो कंगाल हो जाएंगे आपको। ठीक है, इसलिए अपने माइंड सेट को पहले रिच कीजिए, करोड़ों रुपया मिलने से पहले, दौलत हासिल करने से पहले अपने माइंड को रिच बनाइए। अपने माइंड के अंदर करोड़ों डॉलर हासिल करने की एबिलिटी बताइए। अपने माइंड को बताइए कि हाँ, मैं अरबों डॉलर कमाने के लायक हूं। ठीक है, सो पर्पस के बगैर पैसा आएगा तो भी चला जाएगा। क्यों? अभी तमाम लोग एक्सपीरियंस कर लीजिए। आज की तारीख में सोचिए कि आपका पर्पस क्या है पैसा कमाने का? सिर्फ बस घर, गाड़ी, बच्चे और बच्चों की तालीम, दैट्स इट, खत्म। दोस्तों आप उतना ही कमा रहे हैं, फिर रोते हैं मेरे पास पैसा नहीं आता, मेरे पास पैसा बचता नहीं है, बच्चों की फीस बढ़ती जा रही है, मेरे खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिखिए आई एग्री, और अगर ना तो आप मुझे बात कीजिए कि आप एग्री क्यों नहीं करते। थैंक यू सना। डू यू एग्री विद दिस ऑल थ्योरीज? कि जब तक आपके पास पर्पस क्लियर नहीं है, आप करोड़ रुपया हासिल करने के बावजूद भी ब्रोक हो सकते। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सो नाउ व्हाट इज द पर्पस? हाउ कैन वी बिल्ड द पर्पस? ठीक है, सो मेरा जाती ख्याल है, हो सकता है कि आपके पास इससे बेहतर ख्याल हो, मगर मेरा जाती ख्याल है दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरे पास 5 करोड़ आएंगे तो मैं ये करूंगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास फला पैसा आएगा तो मैं ये काम करूंगा। मैं इसका आज अपोजिट बोल रहा हूं। आप अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में ये बताएं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो आपके पास पैसा चल कर आए। अगर आप 10 करोड़ के पीछे जाएंगे तो शायद आपको ना मिले, क्योंकि आपको पर्पस ही नहीं पता। ठीक है, आपका पहला पर्पस है कि मेरे पास 10 करोड़ आ जाए, तो नहीं आएगा दोस्तों। अलबत्ता अगर आप समझते हैं कि मुझे एक काम इतना अजीम करना है, इतना बड़ा काम करना है कि जिसके लिए मुझे 10 करोड़ की जरूरत, तो फिर आपका माइंड आपको 10 करोड़ के पीछे लेके जाएगा। ठीक है, तो आप पहले पर्पस बनाइए, पैसा आपके पीछे खुद ब खुद राहें बनाता शुरू कर देगा। आपका माइंड आपके लिए आइडियाज जनरेट करना शुरू कर देगा। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके मिशन में शामिल हो जाएंगे। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी कि आप दंग रह जाएंगे कि ओ, जैसे मैंने पर्पस फिट किया पैसा आने लग गया खुद ब खुद। ठीक है, तो अब पर्पस कैसा होना चाहिए? ये दोस्तों मेरा जाती पर्पस है, मैं इस तरह से सोचता हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप भी ऐसे सोचे, नहीं तो आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपना एक बेहतर विजन बनाइए, एक बड़ा गोल बनाइए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास करोड़ रुपए हो तो मैं कैसे उसको खर्च करूंगा? मेरा पर्पस क्या होता दोस्तों कि सबसे पहले
तो मैं अपने आप को ट्रेन करूंगा फर्दर, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे लर्निंग डिवाइस बनाया है और मेरा जहन लर्निंग के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो मैं अपनी रकम का, अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट पर हमेशा लगाऊंगा। ठीक है, ताकि मैं इससे लोगों को सर्व कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दोस्तों, 3 से 4 साल के अंदर मैं अपने उस मिशन को, अपने उस पर्पस को जी रहा हूँ। आज मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे अपनी बरकत से नवाज रहा है। वरना आपको क्या लगता है कि ये जो मैं सेशंस दे रहा हूँ, इससे मैं लाखों रुपए भी अर्न कर सकता था दोस्तों, मगर ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेरा पर्पस कंट्रीब्यूशन है और रिजल्ट मुझे अल्लाह ताला इनायत करता है। ठीक है ना। और इसलिए जब भी मैं कोर्सेज भी करवा रहा हूँ, आपने देखे कि मैं उसकी कॉस्ट बहुत ही रिड्यूस करके लोगों को देता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि रिजल्ट अल्लाह ताला इनायत करता है। ठीक है, तो एक जो मेरा बजट होगा वो तो ये है कि मैं अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट को हमेशा जारी रखूंगा। ठीक है, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की बेस्ट हेल्थ केयर, बेस्ट तालीम और बेस्ट लाइफ उनको सेटल करने में मैं उनकी मदद करूंगा। ठीक है, ये मेरे पर्सनल और फैमिली गोल्स कि जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसका मुझे तमन्ना है कि मैं अपने वालिदैन को जो कि ज़ईफ हैं, मैं उनकी बेहतरीन तरीके से खिदमत कर सकूं, मदद कर सकूं और अपने आप को, अपनी फैमिली की भी मदद कर सकूं। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पे बाउंड रहूंगा, जैसा कि अभी अपने किसी ने कहा कि मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, इसके अंदर मैं का एलिमेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर मैं यानी मेरा अपना जात, अपनी जात एक एलिमेंट है। मगर ये अगर हावी हो गया तो फिर आपके पास दौलत नहीं आएगी, क्योंकि आप तो खाली अपनी जात के लिए जी रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ अपनी जात के लिए मत जिएगा, सिर्फ अपनी जात के लिए करोड़ रुपए मत कमाइए, वरना होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। मैंने जिन बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टर एक्ट्रेसेस की बात की ना दोस्तों, अब उसमें दो चीजें हैं। ठीक है, एक इंसान इतना दौलतमंद है, इतना पैसा है कि उसके पास रिसोर्सेस तो बहुत ज्यादा है, मगर चैलेंजेस कुछ भी नहीं है। सोचते रहते हैं कि मैं इन करोड़ों का क्या करूं, और वो भी खुदा ना खास्ता सारी जिंदगी सिर्फ बैठ बैठ के फूकते रहते हैं और पीते रहते हैं और गैर इखलाकी खराब कामों के अंदर मुलव्विस हो जाते हैं। करोड़ों रुपए हैं, मगर ये नहीं पता कि करूं क्या, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा है, चैलेंजेस कुछ भी नहीं है, कोई पता नहीं है। ठीक है, दूसरे वो लोग हैं जिनके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। भाई बड़ा काम करना है, बड़ा लोगों को खाना खिलाना है, बड़े दस्तरख्वान करने, बड़े गोल हैं, मगर रिसोर्सेज कुछ नहीं है। 25, 50, 60, 70 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये वो लोग हैं जिनके रिसोर्सेज बहुत छोटे हैं और चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते हैं कि ज्यादातर परेशानी में भूखते रहते हैं, पीते रहते हैं, खराब कामों के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है। तो जो बहुत अमीर है वो भी बेचारा परेशान है अपनी एंजाइटी से, और जो अमीर तरीन है, जो गरीब है वो भी परेशान है, जो अमीर है वो भी परेशान है। ठीक है, तो अब जो बीच में है ना दोस्तों, जो ये सीख ले कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा है और चैलेंजेस कम है, तो मैं अपने चैलेंजेस को ग्रो कर दूं, ताकि ये मेरे रिसोर्सेज वहां पर काम आ जाए। ठीक है, और अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके रिसोर्सेज थोड़े हैं और चैलेंजेस बड़े हैं, तो वो ये सीख ले कि मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे ऊंचा करूं कि मैं अपने इन चैलेंजेस को पूरा कर सकूं, अचीव कर सकूं। ठीक है, मैं करोड़ों रुपए के दस्तरख्वान भी खर्च कर सकूं, लोगों को खिला भी सकूं, लोगों को चैरिटी भी कर सकूं, अपनी लर्निंग डेवलपमेंट भी कर सकूं, वगैरह वगैरह। तो जिसके पास गोल नहीं है वो भी परेशान है साथियों, और जिन लोगों के पास छोटे मोटे गोल है वो भी परेशान है। तो सबसे पहले जरूर, क्योंकि मैंने आपको अक्सर एग्जाम्पल देता हूं कि जब तक आप नहीं बचेंगे तो आप लोगों को कैसे बचाएंगे। अक्सर मैं एग्जाम्पल देता हूं कि जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं ना, तो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट होता है वो ये कि जब जहाज अगर हवा में जाता है और टर्बुलेंस करता है और ऊपर से अगर ऑक्सीजन मास्क गिरे, तो सबसे पहले आपने खुद पहना है, आपने खुद वो मास्क लगाना है। चाहे छोटे छोटे बच्चे आपके साथ बैठे, उनको नहीं पहनाना। पहले आप बचेंगे, पहले मास्क आप लगाएंगे, तो ही तो अपने बच्चों को बचा सकेंगे ना। इसलिए सबसे पहले, हाँ, मेरी शख्सियत अल्लाह ने मुझे दी है, तो मैं बेस्ट हेल्थ केयर की तरफ जाऊंगा, मैं बेस्ट एजुकेशन की तरफ जाऊंगा, बेस्ट लाइफ के स्टैंडर्ड की तरफ जाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है।
मैं बेस्ट होऊंगा तो ही मैं अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी, अपने लोगों की, इंसानियत की भलाई कर सकूंगा। ठीक है, तो पहला तो ये। दूसरा दूसरा अगर आपके पास करोड़ों रुपए आ जाते थे दोस्तों, तो उसमें कंट्रीब्यूट कीजिएगा अक्लमंदी से। ठीक है, कंट्रीब्यूट कीजिएगा अक्लमंदी से। जो लोग डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, करोड़ों रुपए के डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग करोड़ों रुपए का खाना खिला रहे हैं, 3-3 वक्त का खाना खिला रहे हैं दोस्तों, वो दुरुस्त है। मगर क्या मैं और आप थोड़े मुख्तलिफ नहीं हो सकते हैं चैरिटी में? क्या हर कोई करोड़ों रुपया खाने पीने में ही खर्च कर दे, करोड़ों रुपया डोनेशन में ही खर्च कर दे? मैं अगर अपनी बात करूं, ये मेरा जाती ख्याल है दोस्तों, ठीक है, कि मैं अपने उन करोड़ों अरबों रुपयों से ऐसा काम करूं कि लोगों को मुफ्त में खाने की जरूरत ही ना पड़े, वो अपना जरिया मुआश खुद हासिल कर सकें, वो अपना जरिया मुआश खुद, मैं उनको इतना पैरों पर खड़ा कर दूं, मैं उन करोड़ों रुपए से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी ना खोल दूं, मैं उन करोड़ों रुपयों से ऐसा कोई काम ना क्यों ना करूं कि मैं एक करोड़ों रुपए की एक इंडस्ट्री खोल दूं, एक इंस्टीट्यूट खोल दूं, फैक्ट्रीज लगा दूं, ठीक है ना, लोगों के लिए जराए मुहैया कर दो, ठीक है ना। जो हमारे काश्तकार भाई है, जिनके पास ये इल्म नॉलेज नहीं है कि वो अपनी ज़राअत को किस तरह से ग्रो करें, तो मैं क्यों ना अपना नॉलेज मुफ्त में बांटूं, ताकि मेरी नॉलेज वो हासिल करके लोगों की भलाई करें, अपनी ग्रोथ को करें, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, और वो मेरी तरह 10 लोगों को ये नॉलेज पहुंचाएं, ताकि जो गरीब है वो खुद ब खुद खत्म हो जाए। बहुत से लोग इलाज कराने के लिए लोगों को पैसे देते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या मैं और आप थोड़ा एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि बजाय हॉस्पिटल्स बनाने के, मैं सोचता हूं कि अगर मेरे पास जब करोड़ों रुपए आ जाएंगे, तो मैं अपने शहर में, अपने गांव में, बहुत सारे गांव हैं दोस्तों जो बिल्कुल बेचारे बेयारो मददगार है, मैं ऐसे गांव के अंदर, अपने शहरों के अंदर पार्क नहीं बना सकता, स्विमिंग पूल नहीं बना सकता, फुटबॉल क्रिकेट के खेलों के ग्राउंड्स को नहीं बना सकता, कि जहां लाखों बच्चे तालीम हासिल करें, सेहतमंद बने, फजर के वक्त उठे, सुबह 1 घंटा पौना घंटा वॉक करें स्कूल जाने से पहले, ठीक है ना। क्या मैं स्कूल के अंदर हेल्दी खुराक लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकता अपने उन करोड़ों रुपए खर्च करके? तो जो लोग चैरिटी कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, वो तो दोस्तों आसान काम है, वो कई लोग कर रहे हैं, मगर आप भी तो अशरफ हैं, आप भी तो अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हैं। तो हाँ, लोग, अल्लाह फरमाते हैं ना, नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तो ठीक है, कुछ लोग खाना खिला रहे हैं, तो मैं लोगों के लिए ऐसा रोजगार का इंतजाम करूं कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी को लंगर पे जाके खाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना, किसी को हेल्थ केयर के लिए मदद की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो आप पार्क बनाएं, आप इंडस्ट्रीज बनाएं कि जहां लोगों को जरिया मुआश मिले, और आप ये सोचें कि भाई मैं अगर सिर्फ 3 वक्त का लोगों को खिला दूंगा खाना, तो वो कल फिर आ जाएगा, परसों फिर आ जाएगा। अब चूंकि उसको 3-4 वक्त का खाना मिल रहा है, तो वो काम क्यों करेगा? वो काम क्यों करेगा दोस्तों? वो फिर अपनी फैमिली से झगड़ के बाहर आ जाएगा, क्योंकि खाना तो उसको मिल ही नहीं रहा 3-3 वक्त का, ठीक है। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि खाना बेशक वो वहां से खाए, मगर मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर आकर वो जरिया मुआश हासिल करने के लिए ट्रेनिंग ले, डेवलपमेंट ले, मैं कोच बन जाऊं और लोगों को, हजारों लोगों को कोच बनाऊं, ताकि जिस तरह मैं एक शख्स की जिंदगी तब्दील करता हूं, वो जाके हजारों लोगों की जिंदगी तब्दील करे। कितना अच्छा ख्याल है कि नहीं? ठीक है। और अब आप ऐसा सोचिए दोस्तों कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट बनाते हैं, अगर आप पार्क्स, जिम, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इन स्पोर्ट्स के बड़े बड़े ग्राउंड्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, लोग सेहतमंद हो रहे हैं, ठीक है, आप फैक्ट्रीज बनाते, इंडस्ट्री बनाते हैं, लोग जरिया मुआश बराह रास्त हासिल करते हैं, अपनी मजदूरी, अपना खून और पसीना बहाकर मजदूरी हासिल करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि उनका घर का अगर चूल्हा जल रहा है, आपकी बदौलत, अगर उसका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल कर रहा है, आपकी बदौलत, अगर उसका बच्चा बेहतरीन खुराक खा रहा है, आपकी बदौलत। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, ये देखिए तो सही तरह।
कितना अजीम सदका जारिया है कि आप एक बंदे को इतना ट्रेंड कर दें कि वो पैरों पर खड़ा हो जाए और उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक चलने लगे, उसकी सेहत ऑटोमेटिक सही होने लगे, उसको हॉस्पिटल के धक्के खाने की जरूरत ना पड़े, उसको क्लिनिक में जाने की जरूरत ना पड़े। और इनिशियल लेवल पर भी जाहिर है अगर सेहत की तो जरूरत पड़ती ही है, तो ऐसी क्लिनिक जाके गांव में क्यों नहीं बनाते, ऐसे हॉस्पिटल जाके गांव में क्यों नहीं खोलते? शहर में तो फैसिलिटी है, गांव में फैसिलिटी नहीं है। लोगों को 10-10 12-12 घंटे के सफर करने के लिए करके शहर में आके इलाज कराना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए पैसा नहीं है लोगों के पास। ठीक है। प्लस अगर इतनी बरकत है रिजल्ट में, ठीक है, अगर इतनी बरकत है दोस्तों रिजल्ट में, तो कोई आप प्रोडक्ट ऐसे क्यों नहीं बना लेते कि जिससे करोड़ों लोगों का भला हो? ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बल्ब को देखें, सबके घर में बल्ब जल रहे ना है, सबके घर में पंखे जल रहे ना, सबके घर में मोबाइल भी है, सबके घर में लैपटॉप भी है। ये क्या है? ये क्या है? ये किसी इंसान का कंट्रीब्यूशन है। एडिशन को मरे 100-150 साल हो गए मगर उसका बल्ब आज तक जल रहा है। ये उसका कंट्रीब्यूशन है कि वो इतना बड़ा काम करके चला गया कि आप आज उसके बल्ब के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं दोस्तों। इस मोबाइल के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, इस पंखे के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है। तो अगर आपके पास पर्पस है कि मैं ये काम करके मरूं दुनिया से, तो बताइए, ये गोल सुबह सुबह फजर में रोज उठाएगा, क्योंकि इस गोल को पूरा करने के लिए अल्लाह की रहमत चाहिए। वो बंदा नमाज के अंदर पाबंद रहेगा या नहीं? बताइए, क्या वो अल्लाह के करीब रहेगा या नहीं? गोल उसका करोड़ों अरबों डॉलर कमाने का है, मगर देखिए अल्लाह के कितना करीब हो रहा है? क्योंकि इतना बड़ा गोल उसको सोने नहीं देगा, और जब भी सोएगा पुरसुकून नींद सोएगा, क्योंकि वो जानता है मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तो दोस्तों, अब अगर इतना बड़ा गोल अचीव हो जाता है, तो क्या खाली आप पाकिस्तान तक महदूद रहेंगे? नहीं, नहीं दोस्तों। आप बनाइए इंटरनेशनल ब्रांचेस। क्या हमारे मुल्क में इंटरनेशनल स्कूल्स की ब्रांचेस नहीं है आज? बताइए, कितनी ब्रांचेस हैं जिनके करिकुलम लंदन से आ रहे होते हैं, जिनके करिकुलम बाहर से आते हैं, और जहां बच्चा जाता है तो हजारों डॉलर फीस भर रहा है, हजारों रुपए की स्कूल की फीस भर रहा है दोस्तों, और वो फॉरेन स्कूल है, फॉरेन डिग्रीज है। हमारे मुल्क में हमारा बच्चा इन फॉरेन मुल्क में, फॉरेन मुल्कों की स्कूलों में पढ़ रहा है। कराची में देखिए कितने स्कूल सिस्टम्स हैं जो फॉरेन से एसोसिएटेड है। ठीक है। तो आप ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आपके स्कूल और कॉलेज की ब्रांच अमेरिका में हो? आप ये काम क्यों नहीं कर लेते? इतना बेहतरीन करिकुलम दें कि अमेरिका, कनाडा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री आपके पास आए, कहें रमजान साहब आपके करिकुलम से हम बहुत मुतासिर हैं, क्योंकि आपका करिकुलम इंसानियत सिखाता है जो हमारे अमेरिका में लोग फरामोश करते चले जा रहे हैं। तो आप आइए, इनवाइट करते हैं, इनवाइट अगर वो करें कि मेरे हमारे मुल्क में आके आप स्कूल बनाए, आप तालीम इदारे बनाए, आप यूनिवर्सिटी बनाए, जहां पाकिस्तान की डिग्री उन अमेरिका में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाए। कैसा रहेगा गोल ये दोस्तों, बताइए। और पानी नहीं है हमारे मुल्क में, पीने का पानी नहीं है, क्या कर सकते हैं आप? ऐसा कुछ कीजिए कि लोगों को साफ पानी मुहैया हो जाए। और अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो चाहिए दोस्तों, पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत अफ्रीका में है। अफ्रीका में कितने ममालिक ऐसे हैं जहां लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। तो आप अपने आप को सेटल करके, इतना सेटल करें अपने शहर में, अपने मुल्क में, कि आपके पास अभी भी इतना रोजगार हो, आपकी तंदुरुस्ती इतनी आउटस्टैंडिंग हो, आपकी आपकी स्पिरिचुअलिटी इतनी मजबूत हो, और करोड़ों रुपए आते जाएं, आते जाएं और आते जाएं, और आप इस तरह से खिदमत करके लोगों को बांटते जाएं। जाइए कुएं खुदवाएं ना जरा जाकर, अफ्रीका में कुएं खुदवाएं, अफ्रीका में इंडस्ट्रीज लगवाएं। मैं अपने मुल्क के अलावा की बात कर रहा हूँ, इन एडिशन टू दैट। ठीक है ना? और ये अगर ऐसा गोल होगा दोस्तों, तो क्या ये सिर्फ बाप तक महदूद रहेगा? क्या ये सिर्फ माँ तक महदूद रहेगा? नहीं दोस्तों, ये मिशन है, मिशन। ये मिशन है। मिशन में मर जाओ तो भी मेरे बच्चे चलाते रहे। ठीक है ना? मिशन तो वही है ना जो लेगेसी छोड़ दे, कि मैं अपने बच्चों को आज से इतना बड़ा पर्पस दूं कि मेरा मकसद सिर्फ अपनी दौलत कमाना ना हो, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी स्कूल में जाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना ही ना हो, बल्कि वो मेरा बच्चा आज से ये लेगेसी अपने माइंड में फिट कर ले
कि हाँ, मुझे इतना अर्न करना है, इतना कमाना है, इतना पर्पस ये है कि मैं इंसानियत के अंदर भलाई करके जाऊं, इंसानियत के माइंड को पूरा चेंज करके मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। अब बताइए दोस्तों, 100 साल जीना चाहेंगे, 120 साल जानेंगे चाहेंगे इतनी खूबसूरत जिंदगी के साथ, या नहीं? चलिए, अब बताइए कैसा पर्पस लगा आप? मुझे 2 से 3 लोग कमेंट। जी फाइजा। Um, amazing and very beautiful. अल्हम्दुलिल्लाह। And I think कि हर इंसान का यही पर्पस होना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल कोट करती हूँ जी, जो मेरे वालिद साहब कोट करते थे, अल्लाह उनको जन्नत जी। नसीब करे। वो हिंदुओं के हाँ। दौर की पैदाइश है और उसमें उनकी स्कूलिंग और सब हुई थी। तो वो ये बताते हैं कि हिंदुओं का क्या तरीका होता था कि जब कोई फकीर आता था जो कि मुस्लिम मजहब से होता था तो उसको वो पैसे दे देते थे, और जब कोई फकीर आता था जो कि हिंदू मजहब से होता था तो उसको कोई दुकान खोल देते थे। एंड अरे दिस वाह। इज व्हाट यू हैव टॉट। और हाँ। ये एग्जाम्पल आपने ये बात की तो मुझे अपने वालिद साहब की याद आ गई कि इतना वो अपने लोगों को, अपने मजहब के लोगों को रिसोर्सफुल कर देते थे कि उनको मछली पकड़ना सिखा देते थे। मछली पकड़ के नहीं थे देते, उनको वो एब्सोल्यूट। वे सिखा देते थे। सो एब्सोल्यूट। अगर फायदा आपने बहुत अच्छी वंडरफुल। तवज्जो दिलाई है मेरी, कि उसमें अगर हम अपनी तारीख देखें तो जी अंसार और मुहाजिरीन को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बना दिया, वही एग्जाम्पल जी मिलती है ना? जी आपने बिल्कुल पढ़ा ना, जो बिल्कुल खुद सही। खाते हो खिलाओ, जो खुद पहनते हो पहनाओ, मगर हम्म उनको मुफ्त में मत देना, उनको मुफ्त में मत देना। आपने क्या किया? लोगों को तालीम दिलवाई ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, है ना? ये तालीम तो हमें जी अपने पैगंबरों से मिल रही है, तो कोई आज कोई नई बात थोड़ी है कि पर्पस बनाना। अब आपको हम्म, समझ में आ गया होगा कि पर्पस क्यों जरूरी है, राइट? जी, एनीवन जी एल्स? जी बिल्कुल हफ्सा। माशाल्लाह। हफ्सा, अब आप क्या कहेंगी पर्पस के बारे में? सर मैं बताऊं? जी जी रजाना। जी सर। सर जैसे आपने पार्क का कहा है तो ये आइडिया तो मेरे जहन में बहुत ज्यादा था, बल्कि मैं बताना भूल गई थी कि मतलब जहाँ मैं पहले रहती थी तो वहाँ पार्क था, तो मेरे बच्चे 4 बजता था, रेगुलर बेसिस पे मैं अपने बच्चों को ले जाती, तो इतने अच्छे ग्रो हुए हैं इनकी हाइट वगैरह बच्चों की मेरे। लेकिन इंशाल्लाह। अब हम जहाँ आए तो यहाँ दूर दूर तक पार्क नहीं है। तो मैं अक्सर ये बात अपने मतलब अंकल से, अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करती थी कि यहाँ कोई पार्क नहीं है। तो मेरे अंकल ने यही कहा है कि आप ना न्यूज़पेपर में लिखो कि यहाँ पर पार्क होना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा आप लोग अपने आपस में मोहल्ले वाले कुछ इस तरह से करके एक पार्क यहाँ पर बनाएं, जिससे पूरे सबको ही फायदा हो। एक तरह से ना बच्चे घरों में एब्सोल्युटली। बैठे रहते हैं, छोटे छोटे घर बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल तो ये मेरा बिल्कुल। जरूर वो था कि मेरे पास अलमिया इतना जरूर कर दे कि मैं एक पार्क बना सकूं मोहल्ले में। अभी तो फिलहाल मैंने अपने ही मोहल्ले का बस सोचा हुआ था कि मेरे मोहल्ले में जरूर एक पार्क होना चाहिए, ताकि अब मेरे बच्चे भी दूसरे बच्चे भी एक खेल की एक जगह होनी चाहिए जरूर, कि चलिए शाम हो बहुत बच्चे जहाँ पर रोजाना रेगुलर बेसिस पे खेल सकें। तो ये तो अब बिल्कुल मुझे बहुत एक आइडिया मिल गया कि इस तरह से अगर हम भी कर लें तो ये तो बड़े बिल्कुल। जबरदस्त आइडिया है कि एक थैंक यू। पार्क हम खुद ही, अगर अल्लाह मियां इतना पैसा हमें दे तो हम खुद ही एक पार्क बना लें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपका जी बस गजाली यही है सर। ख्याल है ना, अब आपने, मैंने कहा ना, आप सोचे कि आप पार्क बनाएं, और अगर पार्क नहीं भी बना सकती है तो गवर्नमेंट की वो पार्क जिसका कोई लावारिस पड़े हुए हैं, उनको अडॉप्ट भी कर सकती है। ठीक है ना? आप उनको अपने मोहल्ले वाले लोगों को अवेयरनेस देकर कि इसमें सबका भला है, आप उन पार्क को अडॉप्ट कर लें, रंग रोगन करवा लें, दरख्त लगा दें, खूबसूरत फूल लगवा दें, ग्रास बिछा दें, सुबह सुबह वॉक करें। ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ रुपया आए तो ही आप पार्क लगा सकें। ठीक है ना? बहुत सारे पार्क सड़ रहे हैं जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो आप जाएं, अडॉप्ट करें, और अपने मोहल्ले वालों को अवेयर करें। इंशाल्लाह अभी चंद महीनों के, बल्कि चंद हफ्तों में आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी उम्मे हफ्सा, आप बताइए, आपने कहा था कि पर्पस की शायद जरूरत नहीं है, तो अब आपको लगता है पर्पस की जरूरत है? जी सर बिल्कुल है। पर्पस तो काफी सारे हैं माइंड में, और ज्यादा उस पर काम भी करेंगे।
तो बस उस जरूर। वक्त आपने जैसे कहा कि अगर ये सब कुछ आपका हो जाए और उसके बाद तो फिर मैंने ये वाली बात, मुझे लगा कि शायद लिमिटिंग बिलीफ आ नहीं, वो जाता है आज, इसके। वो मुझे ये आप, वाली बात फील हुई कि शायद लिमिटिंग बिलीफ ना आ जाए। जी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, तमाम लोगों के लिए मशवरा है, शायद मुझे अपने स्टेटमेंट को करेक्ट करने की जरूरत है, मैं अभी किए देता हूँ स्टेटमेंट करेक्ट। ये मत सोचिएगा कि जब 10 करोड़ रुपए आएंगे ना तो ही मैं ये सब काम करूँ। ठीक है, हो सकता है तब ये आप ना करें, सही है, हो सकता है खुदा ना खास्ता तब ये काम आप ना भी कर सकें। तो इस वक्त जितना पॉकेट में पैसा है, अपनी हैसियत में जो भी कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। ठीक है, कि जो इंसान 100 रुपए से कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो 1000 रुपए में भी कंट्रीब्यूट करेगा और करोड़ रुपए में भी कंट्रीब्यूट करेगा। मगर जो इंसान 100 रुपए में कंट्रीब्यूट नहीं करता वो शायद 1000 में भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं है 100 रुपए में कंट्रीब्यूट करने की, तो वो 1000 में कैसे करेगा? जो 1000 में नहीं करता तो वो करोड़ों में कैसे करेगा? ठीक है। तो बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, पर्पस। और आई एम श्योर कि आप तक एक बहुत अहम पैगाम पहुंचा होगा। और अगर आपके पास पहुंचा है तो मैं दुआ करता हूं कि आप जरूर अपने मकासद में कामयाब हो। गोल को इतना बड़ा बना लीजिए कि आप खुद ब खुद जीना शुरू कर दें, आप खुद ब खुद सुबह उठना शुरू कर दें, आपके काम खुद ब खुद मैनेज होते चले जाएं। ठीक है। और करोड़ों रुपया हासिल करने से पहले अपने माइंड को भी $1,000,000 माइंडसेट, $1,00,00,000 माइंडसेट आप जरूर बना लीजिए। तो आज हम अपने सेशन को यही कंक्लूड करते हैं। और अगर आप फाइनल कोई कमेंट देना चाहते हैं तो करें, वरना अदरवाइज हम अपनी मीटिंग को मुकम्मल करेंगे आज। एनीवन, अगर आप कोई भी कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो प्लीज। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, सर। बहुत अजीम पर्पज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अजीम पर्पज। और आपके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तक भी पहुंचाइए, बहुत बहुत शुक्राने का मुकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, थैंक जज़ाकल्लाह यू। सर, आपको बहुत शुक्रिया। जी, एनीवन एल्स, एनी कमेंट? आयशा, अमीर अली, रजाला? जी सर, मुझे भी बस यही है कि जो मेरे जहन में ख्याल था वो आपके आज के सेशन के बाद मुझे वाकई उसमें कुछ नजर आ रहा है कि मैं उसको कुछ पूरा कर सकती हूँ। ये नहीं कि मेरे पास बिल्कुल। बहुत ज्यादा पैसे हैं मैं तभी कुछ करूँ। ये है कि मैंने अभी से ही थोड़ा बहुत जैसे सोचना शुरू कर दिया कि मैं किस किस को मिला सकती हूँ इस मकसद में, सौ कौन कौन मेरा फीसद हो साथ दे सकता है। सकता है, मैं क्या बस, कर सकती हूँ इस उसमें। तो आपने गजाला, बस मेरे जो एक छोटा सा ख्याल था उसको आपने एक तरह से थोड़ा सा उसको आगे करके उसका कामयाबी नजर आ रही है। बस मुझे अब ऐसे लग रहा है कि देखिए पॉसिबल है। गजाला, कुरान में अल्लाह ताला ने जी क्या फरमाया है कि अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत बदलना ना चाहे। ठीक है। यहाँ पर कौम किससे बनती है? एक फर्द से कौम बनती है ना। फर्ज से। मैं और जी आप मिलके कौम बन रहे हैं ना। तो आपने जी आज सर। पहला कदम उठा लिया। आज आपने यूनिवर्स के अंदर ये पैगाम पहुंचा दिया कि मैं आगे बढ़ी हूं और ये मेरा अभी का पर्पज है कि मुझे पार्क के लिए मेहनत करनी है। और आज आपने कदम उठाया है, तो जी बस देखिए आज से अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहनुमाई आपके साथ साथ आना शुरू हो जाएगी। पीछे मत हटिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी चंद रोज के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर आप हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर पैगाम दे रही होगी। सर, वो थोड़े अर्सा पहले जो मैंने सीखा था, मैंने पर्पस बनाना सीखा था, अल्लाह की रहमत से आज हमने वो पार्क बना लिया है या अडॉप्ट कर लिया है। इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, सब मुझे कांग्रेस कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि परिंदों का भी भला हो रहा है, इतने दरख्त लग गए, परिंदे आ रहे हैं, दरख्तों का फायदा हो गया है, हमारी आबो हवा साफ हो गई है। आई एम श्योर आई गजाला, आप ये कमेंट बहुत जल्दी दे सकते हैं। ऑल दी बेस्ट। जी फजीला। जी सर, आपने आज तो बहुत गनीमत किया। यू पुट सो मेनी गुड आइडियाज इन आवर ब्रेन्स। हालांकि हम लोग यानी कि इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट हेल्पिंग अदर्स। यू हैव टोल्ड अस हाउ टू हेल्प फर्दर, यानी कि समझ लिया, आप सदका जारिया हो रहा है कि जो हम करेंगे अल्लाह के सबसे, ये गुड डीड्स है जो हम इस दुनिया से गुजर जाएंगे, इसके बाद भी सालों सालों तक उसके फायदे रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही। आपने बहुत अच्छा सिखाया हम लोग को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी गुड फजीला। ये आइडियाज। ये ना सिर्फ, हम तो आज पैसों के हवाले से पर्पस की बात करते थे, मगर ये जिंदगी का भी जी एक पर्पस है ना, जीने का बिल्कुल भी एक सही पर्पस है। बात है जी। जी।
जी आयशा, आप कुछ कह रही हैं। बिल्कुल। जी सर मैं तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मेरा माइंडसेट है वो काफी हद तक आपके और बाकी जो लोग हैं उनसे मिलता जुलता है। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ अल्लाह से कि मुझे इतने मसाइल अता करें कि मैं लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करूं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। खुद ये चीज जो है वो पसंद नहीं है। मुझे हमेशा से बिजनेस करना पसंद है और मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती होती हूँ कि मुझे इतने वसाइल दे कि मैं लोगों के लिए रिस्क बांटने का जरिया बनूं, और सिर्फ रिस्क ही नहीं उसके साथ साथ नॉलेज। जरूर मैं खुद जरूर। भी इसीलिए सीखती रहती हूँ और जो भी मुझे मिलता है मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि उसकी मदद कर सकूं। आयशा, हमारा नेक्स्ट सेशन में शायद आपको मदद मिल जाए। ठीक है। मैं दोस्तों, इससे पहले कि आप लीव करें, मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि हमारा जो अगला सेशन है, एक सेकेंड प्लीज, मैं एक अनाउंस कर दूं। आज हमारा ये पर्पस रह गया, मेक बिगर पर्पस, ये भी आपने समझ लिया। ठीक है। अब अगला जो हमारा होगा ना, वो रेफरेंसेस के बारे में होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। और अभी जो आयशा ने बात की ना कि उसकी ख्वाहिश है कि लोगों के लिए जॉब्स ढूंढें, जॉब्स क्रिएट करें, बिजनेस करें, ताकि उसके बिजनेस में कई लोग उसका पार्ट बने। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको कुछ मदद जरूर मिलेगी। अनाउंसमेंट है हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए, इंक्रीज योर वेल्थ थ्रू एनएलपी। ये 18 यानी वेनसडे को होगा, रात 8 बजे होगा। ठीक है। ये सेशन हमारा रात को 8 बजे 18 तारीख को होगा, और उसमें हम माइंड के कुछ रेफरेंसेस की बात करेंगे कि अमीर बनने के लिए रेफरेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको आज के हवाले से भी बहुत सारे और जो है ना जवाब मिलेंगे। प्लस सेकंड मेरा अनाउंसमेंट ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया है। अगर आप पैसों से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार है, तो मैंने 3 से 3.5 घंटे का एक कोर्स, एक वर्कशॉप डिजाइन किया है। और ये बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा आपके लिए इंशाल्लाह। आप सीखेंगे कि एंजाइटी और स्ट्रेस को खत्म करना कितना आसान है। ठीक है ना, कितना आसान है। और ना सिर्फ ये कि आप लोगों की भी इंशाल्लाह इससे मदद कर पाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। सही है। इसका टाइटल है ओवरकम एंजाइटी फॉर अ हैप्पियर लाइफ। ये आइंदा इतवार 15 अक्टूबर को 2 से 5 ऑनलाइन होगा, जूम पर। ठीक है। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का ये प्रोग्राम होगा, और ये जूम पर होगा, जिसमें थ्योरी भी होगी और आप एक मेंटल प्रोसेस से भी गुजरेंगे। तो अगर आप में से कोई भी ये कोर्स हासिल करना चाहता है, तो कोर्स के बाद नेक्स्ट वीक में आपको मेरा 1-to-1 90 मिनट का लाइव कोचिंग सेशन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है। और ये जो कोर्स है उसकी फीस वैसे तो बहुत ही महंगा कोर्स है, मगर चूंकि हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने बहुत ही इसको रिड्यूस किया हुआ है, इसके रेट्स को। तो प्लीज आप में से जो भी आना चाहे वो जरूर आए। अभी आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, और जो जाना चाहे वो बिल्कुल जा सकता है। तो एनीवन अगर फाइनल कमेंट करना चाहे तो अमीर अली बताइए, आपकी क्या राय है। आपको मैंने बताया था कि एंड में गिफ्ट है, वो यही गिफ्ट था कि आप अपने माइंड को और खोलेंगे तो और पैसा आएगा आपके पास। जी अमीर अली, कैसा रहा आपके लिए। जी सर। जी सर, बेहतरीन है ये। वो जो गोल सेट करने का आपने मुझे बताया है तो वो काफी अच्छा है, कि जो हमने एनएलपी में भी किया था। तो वो बिल्कुल गोल सेट करना जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई भी चीज यूं ही नहीं मिलती है, उसके लिए लाइफ में गोल्स बनाने पड़ते हैं, और उसके एब्सोल्युटली। बाद एक पर्पस होता है, कोई भी चीज को पाने का पर्पस होता है। तो उससे ही आपकी लाइफ जो है वो आगे चलती है। तो इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, और थैंक यू। आई रियली थैंक अप्रिशिएट। थैंक यू। थैंक्स टू और यू सर, थैंक्स टू। अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा सेशन में भी प्लीज जरूर आइएगा, तो आपको और भी आगे बढ़ेंगे। और प्रीवियस सेशंस भी जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिए। जी सना, कुछ कह रही हैं। जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हमने ये जो प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, तो सर जब ये इतना बड़ा पर्पस जब आपने हमें दिखाया तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे जैसे आपने उनको बताया ना कि बेबी स्टेप पर्पस की तरफ नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें वो बेबी स्टेप लग रहा होता है कि इससे कुछ नहीं होगा। मेरे बिल्कुल। माइंड ने फौरन से कहा, मुझे बेबी स्टेप आया नजर, लेकिन मेरा माइंड कह रहा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है।
तो सर चूंकि मैं इस सेल्फ टॉक को चेंज करना चाहती थी, इसलिए मैं डिस्कस भी कर रही थी कि अक्सर ये आता है, लेकिन वो सर वो बेबी स्टेप जब मैं लेती हूँ तो मैं देखती हूँ ये बेबी स्टेप ही है जो मुझे यहाँ तक लाया। मुझे याद है सर आज भी आपकी वो पहली ट्रेनिंग ही थी मेरा बिल्कुल। बेबी स्टेप। जी जी जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मैं ये कहना चाहूंगी जो भी जिसके भी माइंड में वो बेबी स्टेप आ रहा है, वो बेबी स्टेप ही है जो आपको आगे ले जाएगा, इंशाल्लाह, आगे राहें बिल्कुल खोलेगा बिल्कुल, इंशाल्लाह। जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, जुनेद खान आप हैं क्या? जुनेद? ओके, आई थिंक जुनेद नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने सेशन को मुकम्मल करते हैं आज। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इतवार को भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह उससे पहले हम वेडनेसडे, उसके बाद हम हाँ वेडनेसडे को भी मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी के तमाम तर मकासद में आला पाए की कामयाबी अता फरमाए, और जिंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए जिन जिन वसाइल की जरूरत है, अल्लाह ताला अपनी रहमत खास के तौर पर हमें तमाम तर वसाइल अता फरमाए, ऐसे लोग अता फरमाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी अता फरमाए, ऐसे एवेन्यूज अता फरमाए कि जहां हमारा भी भला हो और हमारी बदौलत लाखों करोड़ों इंसानियत का भला हो। और जब हम इस दुनिया से गुजरे तो हमारे चेहरे पर रोशनी हो, जबान पे सिर्फ तू हो, और दिल में बहुत खुशी हो। इंशाअल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।